मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हैं हमारे भक्तों की भीड़। और ये मैं आपको बताऊं कि जैसे गुरु महाराज व गुरु लोग बताते हैं, परमात्मा ने दर्शाया है, एक बेगमपुर का रास्ता बताते हैं गुरु महाराज। बेगमपुर, जहाँ कोई गम नहीं है, किसी चिंता नहीं है, किसी लेन देन की फिक्र नहीं है, किसी के परिवार पालने के लिए वहाँ इस तरह ही यहाँ पर देसी घी का भंडारा लगा करके सबकी खाने की व्यवस्था की हुई है। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर भी रहती है। और वहाँ जाने के बाद गुरु लोग कहते हैं, परमात्मा लोग कहते हैं कि इसमें जन्म मरण के दुख से हमारा पीछा छूट जाता है और ये दुख हमें दोबारा नहीं उठाना पड़ता। जो वहाँ के गर्भ में 9 महीने सभी को पता है ये आत्मा कितनी परेशान होती है। ये अलग अलग परमात्मा का स्वरूप बना करके आपको बताया गया है कि देखो आप पढ़ सकते हैं। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विरोध, 4 वेद शास्त्र कहें 18 बोध। परमात्मा की और दर्शाया गया है कि गीता के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। और ये इधर हमारे भक्तों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाथरूम हैंड वॉश करने के लिए सच साहेब। और देखो बहुत लंबा चौड़ा सैकड़ों के हिसाब से बाथरूम लेटरिन बनाई हुई है ताकि कोई हमारे भगत भाइयों को कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का थोड़ा बचपन का दिखाया गया है, जहाँ पर पैदा हुए हैं। जो अपने ये संत महाराज जी अपने संत गुरु रामपाल जी महाराज का दिखाया गया है। ये हमारे गरीबदास जी का, जिनका आज बौद्ध दिवस है, उनकी प्रतिमा लगाई है और हमारे परमात्मा की तस्वीर लगी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना लोगों की कितनी अच्छी व्यवस्था है, जो कि आज भगत जी कैसे हो? और भगत जी कैसे हैं? ठीक हैं? सेवा लग रही है। ये हमारे भगत जी हैं जो आपके सामने खड़े हैं। ये हमारे यमुनानगर से हैं और डे एंड नाइट भक्ति कर, यहाँ पर भक्ति के साथ साथ पूरी सेवा करते हैं। जो भी समागम होता है उसमें 2 दिन पहले आ जाते हैं, 2 दिन बाद में जाते हैं। बस बंदी छोड़ के इनके पास पूरी कृपा है, आशीर्वाद है बंदी छोड़ का, क्योंकि हम लोगों को तो सेवा का मौका ही नहीं मिलता है। और भगत जी ठीक है ना सर? भी बुला रहे हैं परमात्मा। हाँ नहीं ये वीडियो बना कर ना जी ठीक है, यूट्यूब पे चैनल खोल दिया मैंने सतलोक संतोष के नाम से। जय बंदी छोड़ की। तो बच्चे में वीडियो डालता रहता हूँ और तो लोग डालते ही रहते हैं अपना सारा। नजर पड़ी भगत जी, बढ़िया सेवा लगी भगत जी की। प्रचार ही तो करना है जी बंदी छोड़ कर, बस और क्या जी। बहन जी भी आ रही ना, बस उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने पैसे पूछे वार के दिए मेरे को, मैं चढ़ा दूँ क्या करें। और ठीक है ना भगत जी? सेवा भगत जी। हाँ जी हाँ ठीक है। हाँ ये अच्छे हो, ठीक है ना भगत जी? हाँ बढ़िया फसला। देखो हमारी माइयाँ आई हैं, देखो मिलजुल के सभी लोग जाते हैं, मतलब ही नहीं कोई टच हो जाए किसी से। इतनी बढ़िया व्यवस्था और इतने भक्तों की व्यवस्था आपने देखी है कि हमारे भगत भाई प्यार से और दिल से, क्योंकि सेवा में कोशिश करते हैं कि हमारी भी कोई सेवा लग जाए थोड़ी सी, तो सेवा भाव बना करके हमारे सारे भगत भाई जुटे रहते हैं। तो ये हमारा यहाँ का जूता घर है, हम यहाँ लोग यहाँ जूता जमा करते हैं और जैसे हम जाएंगे तो जूता हमें यहाँ जमा करना पड़ेगा। और यहाँ जूता जमा करके जैसे ही हम अपने वापस घर को जाएंगे तो जूता वापस टोकन देते हैं। आप देख रहे हैं भगत जी सर साहेब। अब आप देख रहे हैं कि हमारे लोग भगत भाई जूता लेकर के टोकन देते हैं और जब
वाह जी वाह भगत जी, ये लो। अब ये मैंने जूता अपना जमा किया, इन्होंने मेरे को ये टोकन दिया और जब मैं जाऊंगा तो अपना ये लेके जाऊंगा। तो ये मेरा टोकन नंबर 3098 है। मैं 3058 के माध्यम से टोकन दूंगा और अपना शूज़ ले लूँगा। भगत जी सत साहिब हमारे बहुत पुराने भगत जी हैं जो लग रहे हैं, और जूते की सारी सेवा का पूरा प्रॉपर ही जिम्मे है। हम जब भी आते हैं सत साहिब जरूर करके जाते हैं। तो ये हमारा देखो जूता घर है, ना देख लिए आप। अगर हम ढूंढते हैं ब्रह्मा विष्णु के लोक में कोई सरोग होगा, कहीं नहीं आपको मिलेगा। पत्थर पूछ के नहीं सरोग मिलता है। अगर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए नाम दान से अगर आप सतलोक के माध्यम से साहिब जी, तो ये स्वर्ग असली स्वर्ग यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। और देखिए हर आदमी हमारा सेवादार है। और ये आप देख रहे हैं जहाँ तक वहाँ तक कई हज़ार। अभी मेरा जो टोकन है वो 30,000 है। तो लाखों के लोग में आते हैं इधर, लाखों है जी। हाँ, व्यवस्था जो हमारे बता रहे हैं, जो अरेंज करते हैं पूरा 1 लाख से ऊपर व्यवस्था जूता घर की बना रखी है इन्होंने। और बड़े योगदान है हमारे हर भक्त का, कोई भी किसी किस्म की कोई नहीं है। अगर आप स्वर्ग चाहते हो तो यहाँ कुलक्षेत्र की इस छोटी सी जमीन पे जो परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, जरूर आएँ। और ये सतलोक जाना है और गरीबदास जी महाराज से ये पढ़ करके आपने देखे हैं। ये हमारे जब वाणी बोली दादू संत गोपाल जी माध्यम से कि जो आप सुन रहे हैं, गरीब धारिया सुन मंडल और धीर अलग पग राध है कबीर। जो इन वाणी इनके बाद बोली तो 65 वर्ष की आयु वाला संत उस वाणी को सुन करके गरीबदास जी के पीछे पीछे लग लिया और बोला कि भाई मेरे को ये लिखवा दो। तो वो उनसे दीक्षा ली और ग्रहण करी और ग्रंथ को जो आज अमृतवाणी का पाठ हम लोग करते हैं पूरा लिखा। सत साहिब भगत जी सत साहिब, ये परमात्मा ने जब ज्ञान योग खोल के गरीबदास जी महाराज को दिया और उसका मालूम जैसे हमारे दादू पंथी संत गोपाल दास जी को मालूम हुआ और उन्होंने समझा कि लोग तो इनको कहते हैं भाई तो बावला हो गया है। तो वे बावला नहीं, दादू पंथी गोपाल दास ने इनकी वाणी को सुनकर ये कहा भाई बाल पागल तो आप लोग हो गए, ये पागल नहीं। और उनके साथ साथ लिख कर के कहे जी वंदना की, हाथ जोड़ कर करवत प्रार्थना की कि संत जी ये जो ग्रंथ आप बोलते हैं, वाणियाँ बोलते हैं, मुझे लिखवा दीजिए। तो उसके तो हमने गरीबदास जी ने उनको बताया कि भाई अगर आप पूरा लिखेंगे तो मैं लिखवा देता हूँ। अब गरीबदास जी वाणी बोल रहे हैं परमात्मा की और गोपाल दास जी लिख रहे हैं। तो ये डांडी का पेड़ है, बेरी का पेड़ जिसको बोलते हैं, हरियाणा में डांडी बोलते हैं और वैसे बेरी का पेड़ होता है। उसके नीचे बैठ करके गोपाल दास जी ने पूरा ग्रंथ गरीबदास जी के बताए अनुसार लिखा। और आज उसी ग्रंथ में परमात्मा को चाहे कि परमात्मा ने भी कहा है वेद मेरा भेद है, मैं वेदों के माँ, और जिस वेद में मैं मिलूँ उसे जानते ना। तो वो वेद जो है ना गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद के माध्यम से जिसका लिखवाया, जो आज सतलोक जाने का रास्ता है। भगत जी सत साहिब, तो ये देख रहे हैं आप, दर्शन हुई है पूरी तरह से।